और दोस्तों, अब हम बात करते हैं शीघ्र पतन के बारे में। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि शीघ्र पतन क्यों होता है। बहुत नेचुरल चीज है। शीघ्र पतन क्यों होता है? भाई, शीघ्र पतन इसलिए ज्यादा होता है जब आपका वीर्य पतला हो जाएगा तो शीघ्र पतन हो जाएगा। वीर्य की ग्रेविटी कम होने से, सीमेंस की ग्रेविटी कम होने से शीघ्र पतन हो जाता है। कोई भी चीज, कोई भी तरल पदार्थ जब तक गाढ़ा रहता है उसकी पकड़ बढ़िया रहती है। पानी तेजी से गिरता है, और अगर दूध निकालोगे कुछ कम तेजी से गिरता है। उसके बाद आप अगर शहद निकालोगे तो आराम से निकलता है। मोबाइल निकालोगे आराम से निकलता है। इस प्रकार हर चीज का अपना अपना महत्व है। तो इसलिए शीघ्र पतन जो है, जब हमारा अंदर से सिस्टम कमजोर हो जाता है, हमारी नसें वीकनेस हो जाती हैं, वो उतनी जो उसकी उपज है उसको नहीं कर पाती है पूरे सीमेंस को, तो उसकी ग्रेविटी कम हो जाती है। जब ग्रेविटी कम हो जाती है वीर्य पतला हो जाता है। जब पतला हो जाता है तो शीघ्र पतन हो जाता है। दोस्तों, कई लोग मुझसे पूछते हैं, अजीब प्रश्न आते हैं कि लिंग में ढीलापन हो गया है। थोड़ा सा आप विचार करें, स्वयं भी सोचें, आपने अपने जीवन में क्या किया, आपने अपनी जवानी में क्या किया, आपने कितना खेला उन नसों से, उन सिस्टम से जो कुदरत ने हमें दिया। आपने उसको समय से पहले यूज करके उसको आपने खराब स्वयं किया होता है। ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता, कि नेचर की वजह से लोगों में ये कमी रहती है, कुछ लोगों में ये कमी, पर वो बहुत कुछ होते हैं। 99%, 99 नहीं तो 98% लोग अपनी समस्या के लिए खुद जिम्मेवार होते हैं। तो आप जो चीज आपको मिली है, अगर आप गलत तरीके से उससे खेलेंगे, आप उससे गलत यूज करेंगे, आप हस्त में थून करेंगे, आप समय से पहले करेंगे, अब जब तक लोहा अच्छी तरह पक नहीं जाता, जब तक उसके अंदर से टन की आवाज नहीं आती, तब तक वो यूज नहीं किया जाता। तो आप अगर कच्चा लोहे को कच्चे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो नेचुरल है, तो वो पत्ती है तो मुड़ ही जाएगी। तो इस तरीके से आप समय से पहले अगर आपने उसका बहुत दुरुपयोग किया है, आज इस समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। कई प्रश्न ऐसे आते हैं। अब कई लोगों ने पूछा कि मेल फर्टिलिटी क्यों होती है, बांझपन क्यों होता है, सीमेंस कम क्यों हो जाते हैं। तो बहुत कुछ लोग कहते हैं यार खान पान से असर होता है। ऐसा नहीं होता। खान पान में तो अब मजदूर आदमी तो इतना कुछ खा नहीं सकता जो डेली वो कोई काजू बादाम खा रहा हो। बांझपन बच्चे कैसे कर रहे हैं? कुछ तो हेरिडिटी कॉम्प्लेक्स होता है, और कुछ मैं फिर कहूंगा कि हम अपनी समस्या के लिए जिम्मेवार होते हैं। असमय किसी भी चीज को प्रयोग किया जाए तो वो आपको नुकसान करती है। अब सीमेंस कम हो गए हैं, उस वजह से बांझपन हो गया है, तो उस सीमेंस को अब बढ़ाने के लिए आपने खराब तो कर लिया, अब बढ़ाने के लिए नेचुरल ट्रीटमेंट चाहिए, आपको इलाज चाहिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन चाहिए। तो दोस्तों, कारण तो वही है कि हम, कुदरत तो हमें सब कुछ देती है, लेकिन हम खराब उसको स्वयं करते हैं। आप किसी भी चीज को वक्त से पहले प्रयोग न करिए, क्योंकि अगर किसी चीज को, किसी बच्चे में 8 किलो वजन उठाने की क्षमता है, 10 किलो वजन उठाने की क्षमता है, हम उस पर 50 किलो रख देंगे तो बच्चा दबेगा उसके नीचे। आप कैसे उम्मीद रखते हो कि उठ के चल पड़ेगा? इस प्रकार निरंतर हमें लगातार ये प्रयास करने चाहिए, जीवन को उच्च तरीके से यूज करें। आजकल एक आम प्रचलन हो गया कि बच्चे स्कूल में जाते हैं और जाके वहाँ पे देखा था कि देखिए 14-15 साल की उम्र में ही गलत कामों में जुट जाते हैं। तो फिर उसमें एक दिन तो आना है जब आपको समय से पहले जो चीज पूरी तरह तैयार नहीं, जो खेती पकी नहीं, आप काटने लगोगे, फसल पूरी कैसे निकलेगी। तो इन चीजों से बचाव करिए, अपने जीवन के अंदर कुछ बदलाव लाइए, और ये सब बीमारियों से बचे रहेंगे। अब हो गया है तो आप हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं, या अगर चाहते हैं बढ़िया ट्रीटमेंट मिल जाए तो आपको नीचे नंबर भी दिए गए, आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं।
दोस्तों, लिंग में टेढ़ापन होना बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर आपके हाथ की कोई उंगली टेढ़ी हो जाती है तो क्या वो काम नहीं करती? काम करती है। अगर थोड़ा बहुत टेढ़ापन आ जाता है किसी उंगली के अंदर, बराबर काम करती है। एक्चुअली वर्किंग प्रक्रिया जो है वो खाली इतना जरा सी उंगली टेढ़ी करने से नहीं हुआ है। उसकी जो प्रक्रिया है, उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, जो नर्वस सिस्टम है, वो ओके होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अगर वो अच्छा है तो बढ़िया है। फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है, कई लोगों को दिमाग से ये सोचते हैं कि यार मैं इसलिए परेशान हूँ, मुझे इसलिए वीकनेस है। आप दिमाग से इस बात को निकाल दें, और लेकिन अगर ऐसा लगता है फिर भी आपको कि वाकई मुझे परेशानी हो रही है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाकर इन चीज़ों को आपके दिमाग से निकाल दें। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने ये सारी बात करके देख ली है, तो आपका हम संभवतः बहुत बढ़िया इलाज करेंगे। आपको इसके लिए कुछ मसाज के लिए ऑयल्स और कुछ मेडिसिन देंगे, ठीक हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। संभोग करने की सही उम्र आप समझिए कि कम से कम 18 साल का बच्चा होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, जब तक परिपक्व ना हो जाए, कुदरत ने जो हमें बख्शा है। आपने कभी देखा है कि किसी पेड़ पे फल लगते हैं? कोई आज पेड़ खड़ा हुआ, आज आपने पौधा रोपा और आज ही उस पे फल आना शुरू हो गया? कभी देखा है आपने? 12, 13, 14 साल का जब बच्चा होता है तो उस समय उसका जो सीमेंस वीर्य जो है बनना शुरू होता है। बताओ, अब बनना ही शुरू हुआ, कुछ उसको हमने खत्म करना शुरू कर दिया। अब जिस नर्वस सिस्टम से अभी 4 बूंद निकल रही है, वहां से हम उसको नोच रहे हैं, तो बताओ उसमें वीकनेस नहीं आएगी? तो आप अपना समय से पहले अपने जीवन को बर्बाद करने से बचें। तो कम से कम इस नर्वस सिस्टम को मजबूत होने दें, उसको पूरी प्रोड्यूसिंग पावर आने दें उसके अंदर, और पूरे सीमेंस जो है बनाना शुरू कर दे बॉडी। तो उसके लिए 18 साल, 17 साल, 19 साल की उम्र होनी चाहिए। उसके बाद आप सेक्स करें। देखो, हमारे ग्रंथ तो कुछ और कहते हैं, लेकिन आजकल वैसा तो होता नहीं। ग्रंथ तो कहते हैं कि आपको अगर सेक्स करना है तो साल में एक बार कीजिए, बहुत मरे जा रहे हो तो महीने में एक बार कीजिए, और फिर भी भाई आप बिल्कुल रह ही नहीं सकते तो सप्ताह में एक बार कीजिए। ये मेरे शब्द नहीं है, ये ऋषि भागवत और चरक संहिता के शब्द है। अब आप ये सोच लीजिए आपको कितना, देखो ओर्स तो निकलता है जब भी आप अपना सीमेंस खराब करते हैं, वीर्य खराब करते हैं, उसमें ओर्स तो निकलता है। अब उसको आप कितना यूज करना चाहते हैं ये तो डिपेंड आप पे है। आपने उसको कितना संभाल के रखना है। आप ये मत समझो खाली वीर्य जाता है तो उसका शरीर, कई लोग कहते हैं यार उसका तो जितनी बार करोगे बढ़िया रहेगा, शरीर को खराब नहीं होता। मैं फिर कहूँगा, जब भी जिस चीज का जरूरत से ज्यादा प्रयोग किया जाता है, हमारा शरीर एक इंजन है, और वो इंजन कुदरत ने बनाया है, अनमोल है। अब अनमोल इसलिए है क्योंकि वो चीज, मान लो एक उंगली टूट गई, अब वैसे बना पाओगे? कोई डॉक्टर बना देगा? आपकी एक हड्डी कहीं से टूट जाती है तो टेढ़ी जमा होती है या उसके अंदर नट लगा जाते हैं, उतनी पावर फिर कभी नहीं आती। तो इसलिए यह सोचना शुरू कर दो कि आप इस अनमोल चीज जो दी है उसको खत्म करें। और मैंने फिर भी बताया हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, वो उतना प्रयोग करें जितना आपको उचित लगे। बाकी आपको खेलना है अपने शरीर से। पीरियड के 6 to 7 डेज के बाद आपको, जैसे फर्स्ट डे पीरियड होता है तो 4 से 5 दिन पीरियड रहते हैं, उसके बाद 3 दिन बाद आप प्लान कीजिए। तो और अगर आप संभोग करते हैं 3-4 दिन बाद, तो पहले जो 8-10 दिन, 7 दिन, 8 दिन होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं, और लास्ट के 7-8 दिन भी संभोग के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। एक तो कई लोग ये प्रश्न अलग से भी करते हैं मुझसे। लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा गोरा पैदा हो, सुंदर पैदा हो। उसके लिए एक तो आपको 2-3 और स्वस्थ पैदा हो, ये तो सभी चाहते हैं। कौन चाहता है कि मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा हो?
तो लेकिन सबसे पहले मैं इसमें से 2-3 प्रश्न हैं, इनके 2-3 बता देता हूँ। सबसे पहले आप सुबह जो गर्भवती महिला है उसको सुबह उठते ही इतने बड़े 2-3 टुकड़े नारियल के, कच्चे नारियल के दीजिए। साथ में आप 2-3 काली मिर्च दीजिए। खाने के लिए मिश्री शहद दीजिए, या मिश्री या शहद दीजिए, और उसको चबा चबा के वो खाएं। और डेली जो है महिला को क्या, जब बच्चा पेट में होता है तो जितना महिला को चाहिए उतना बेबी को भी चाहिए। तो कहते हैं, कई लोग कहते हैं यार वो महिलाओं को भूख होता है, तो भूख इसलिए लगती है कि डबल डोज चाहिए। तो एक तो कैल्शियम ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो दूध जो है गर्भवती महिला को सवेरे शाम देना चाहिए, और दूध कम ना दें। उसके बाद अगर आप चाहें, अगर आप सर्दियाँ हैं तो थोड़ी मूंगफली खाने को दें, और अगर आपका बढ़िया पॉकेट अलाउ करती है तो बादाम दें, अखरोट एक दें। ये सब चीजें जो हैं इसमें कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, और सबसे बड़ी बात है ये चीजें जो है हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाती हैं, तो कोई रोग ना हो, उससे भी बचे रहें, ऐसा हमें करना चाहिए। और कोशिश करें कि गर्भवती महिला जो है ऐसी चीज़ों का सेवन ना करे जिससे बार बार पेट खराब हो या इन्फेक्शन होने के चांस हो। तो दवा एलोपैथिक वगैरह ना लेना पड़े, तो इसके लिए प्रयास करते रहें। नाइट फॉल क्यों होता है? नाइट फॉल जो है एक हमारी ब्रेन से चली हुई बीमारी है, ये हमारी दिमागी बीमारी है। क्यों है कि एक्चुअली क्या है, देखो आपको थोड़ा सा समझना बात हो गई। हम जो सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हमने ये कोई वेट उठाना है, मान लो एक पानी की बाल्टी उठानी है या एक बोतल उठानी है, या हमें अपने ही बॉडी पे, अंग पे कहीं हल्की खुजली होती है, तो अभी हमारा ब्रेन सोचता है। तो मतलब आप ये समझो कि दुनिया का कोई कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं बना कि वो हमारे सोचने से पहले वो हाथ वहां से चला जाए। अभी मैंने सोचा ये मुझे यहाँ हल्का सा भी खारिश हुई, मेरा हाथ उठा और यहाँ चला गया, 1 सेकंड में लगा। तो इतनी फास्ट ऑर्डर करता है ब्रेन। अब हम जिस बारे में रोज सारा दिन सोचेंगे, हमारी सोच ही सेक्स की तरफ रहेगी। हम वैसी फिल्में देखेंगे, वैसी वीडियोस देखेंगे, वैसी किताबें पढ़ेंगे, साहित्य वैसा पढ़ेंगे, वैसे माहौल में रहेंगे, वैसी 4 दोस्त मिल जाएंगे, चर्चाएं करेंगे, तो नेचुरल है अब रात को जो सोच रहे ब्रेन ऑर्डर कर रहे हैं। तो बीमारी तो नहीं है, अब बीमारी बना लें तो आपको पढ़नी पड़ेगी।